नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, यानी कि 4D सीरीज में। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देखिया, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, जिनको हम PYQ बोलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम लॉजिक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर डेली हल करते हैं। और इस सीरीज में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं, और लॉजिकली जो सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला या एक्स के मेथड के कंपैरिजन में हमसे और क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बनते हैं, और उसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं किसी भी एग्जाम में। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये है कि वहां पर आपको टाइम बचाना है, वहां पर आपको टिक करना है, वहां पर मेथड से कोई मतलब नहीं, आपने कैसे किया, आपको आंसर लाना आना चाहिए बस। और ये क्वेश्चन आज का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये SBI क्लर्क में प्री में शिफ्ट 2 में 11 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो डेली में जो क्वेश्चन लाता हूं आपको ये सबूत के साथ लाता हूं, डिटेल के साथ कि ये कौन सी एग्जाम में और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप अगर आपको चेक करना है तो ये आप नेट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसमें देखो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हर जगह आपको ये क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली करवाता हूं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम बिल्कुल एक्यूरेट लेवल का क्वेश्चन ले पाते हैं इस सीरीज में। जो आज का ये क्वेश्चन है परसेंटेज के टॉपिक से। ठीक है, तो परसेंटेज के टॉपिक में कई तरह के सवाल बनते हैं। जो आज के सवाल की अगर हम बात करें तो आज का सवाल चुनाव का सवाल है। ठीक है, तो चुनाव के सवाल यानी कि बहुत आते हैं इसके। ठीक है, तो चुनाव के सवाल को हम कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों से में से 55% मत मिले, 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या यहां पर आपको ज्ञात करनी है। तो जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी वोट डाले जाते हैं और जितने कॉम्पिटिटर होते हैं, यानी कि जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके, ठीक है, और उनके पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इन सारों में कुछ वोट ऐसे होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, क्योंकि कुछ गलत ठप्पा मार देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो इस हिसाब से कई वोट उसमें इनवैलिड भी होते हैं जब उनकी गिनती होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि देखो कि कुल संख्या, जो वोट की कुल संख्या है वो क्या है, 7500 थी, और 55% मत मिले किसको, और वो भी बोल रहा है कि कुल वैध मतों का। ठीक है, यानी कि वैलिड इनवैलिड जो आपके वोट है उनको हटा के जो 55 जितने बचते हैं उनका 55% मत मिला है किसको, ठीक है, एक उम्मीदवार को, और 20% मत इसमें अवैध थे। तो यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, कभी भी जैसे हमको बोला है कि यहाँ पर हमको बोल दिया कि 7500 टोटल वोट्स है। ठीक है, तो 7500 हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारा 100% है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि आपका जो 7500 है ये टोटल वोट्स है। ठीक है, अब इसने क्या बोला दूसरी बात यहाँ पर कि जो 20% मत है वो अवैध थे। ठीक है, यानी कि 7500 में से यानी कि 20% जो वोट थे वो क्या थे, 20% वोट थे वो इनवैलिड थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको लॉजिक तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो, अब अगर वो 20% इनवैलिड बोल रहा है तो कि यह कंफर्म है कि यहां पर जो 80% वोट है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, और इनका हम क्या करेंगे, इनका 7500 से हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एग्जैक्ट फिगर यहां पर आ जाएगा, हमको बाद में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो देखो आपको पता है, जैसे मैंने परसेंटेज की ट्रिक बताई कि जहां परसेंटेज और डबल जीरो आ रहा है, परसेंटेज को काट दो, डबल जीरो काट दो, जो बची हुई संख्या है उनका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो हमने काट दिया। ठीक है, और 75 दूना कितना होता है, 150। ठीक है, 75 दूना 150 और एक यहाँ पर जीरो, यानी कि जो इनवैलिड वोट है 7500 में से ये 1500 हो गए इनवैलिड वोट। ठीक है, ये जो वोट है वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, यानी कि अवैध। ठीक है, अब यहाँ इसकी बात करें हम तो देखो यहां पर आपका आ गया डबल जीरो से ये परसेंटेज चला गया। अब आपके पास बचा क्या है, 75 इंटू 80। ठीक है, 75 इंटू जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, तो देखो 75 का दूना 150 होता है, तो 150 का 4 गुना यानी 15 चौके 60। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 600 और एक जीरो यहां पर, तो यानी कि जो आपके वोट है 6000 वोट क्या है, वैलिड है। ठीक है, वैलिड, इनको हम बोलेंगे अवैध। ठीक है, ये बोलेंगे हम अवैध और ये बोलेंगे हम वैध। ठीक है, ये हमारा वैध।
अब ये हमने दोनों चीज निकाल दी हमने, इनवैलिड और वैलिड। ठीक है, इनवैलिड और वैलिड दोनों हमने वोट निकाल दिए 7500 में से। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको वैलिड वोट से मतलब है। अभी वो बोल रहा है कि जो कुल वैध मतों की में से 55% एक को मिले। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए, इनको हम दो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको बोल देते हैं कि एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, तो 6000 आपको यहाँ पर 100% माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कुल वैध मतों की संख्या। ठीक है, कुल वैध मतों में से 55%, तो यहाँ पर आपको इसका 55% निकालना पड़ेगा 6000 का। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे कि 6000 इंटू 55%, ठीक है 55%, तो इसका 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकालना क्या है, पहले वो देख लो, क्योंकि इसमें क्या हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि टाइम वेस्ट कैसे हो। अगर यहाँ बोला गया कि कुल वैध मतों की संख्या 55% है, तो यानी कि जो दूसरे को मिला होगा इसका 45% मिला होगा। ठीक है, तो हम इसको ना निकालते हुए हम क्या करेंगे, सीधा बी का निकालेंगे, क्योंकि ए को तो जो मिल गया वो मिल गया, ए को मिल गया यहाँ पर 55%। ठीक है, ए को मिला 55%, तो हम क्या बोलेंगे, सीधे हम ले लेंगे सीधा बी को, और बी को कितना मिला है, 45%। ठीक है, और ये जो 45% है ये किसका है, ये 6000 का है। ठीक है, यानी 45% इंटू 6000। ठीक है, अब बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और जैसा मैंने आपको ट्रिक बताई परसेंटेज की, परसेंटेज के साथ 2 जीरो काट दो, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज का साथ 00 कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, 45 इंटू 60। ठीक है, तो 45 इंटू 60 की जगह हम 45 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, तो 45 इंटू, और यहाँ पर एक ट्रिक और भी लगा सकते हैं हम, जैसे ये 7 है, जैसे ये 6 है और ये 45 है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 45 की जगह डबल कर दो, 45 की जगह 90 कर दो और इसको आधा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो हम ऐसे कर सकते हैं, संख्या के साथ खेल सकते हैं। तो अगर 45 को हम दुगना कर देंगे तो इसको आधा कर देंगे, तो देखो हम 9 या 27 बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 27 और 00। ये ट्रिक है। ठीक है, तो 27, तो जो ऑप्शन ई यहाँ पर दिख रहा है ये आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 45% जो दूसरा उम्मीदवार था, यानी कि बी लिखा नहीं है हमने, अपना हमारे हिसाब से नाम दे दिया, तो जो दूसरा वाला उम्मीदवार है उसको कितने मिले, वैध मत थे, यानी कि टोटल वोट्स 7500 थे, उसमें से 6000 जो थे वो वैलिड थे, और वैलिड में से 55 इधर चले गए, तो 2700 वोट यहाँ पर बचे, 2700 बी को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो लॉजिक करते हैं, लॉजिक से कोई भी सवाल करते हैं तो बहुत जल्दी बनता है हमसे, बस उसको हमको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दोनों भाषाओं में करवाता हूं सवाल, इंग्लिश में एक दिन इंग्लिश में कराते हैं, एक दिन हिंदी में कराते हैं सवाल। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सीख पाएं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी सेम अपडेट आपको मिलती रहती है। थैंक यू।